डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज अपन बात करेंगे पॉइंट यानी बिंदु के पार्ट 2 की। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट का पार्ट 1 बनाया था। देखिए पॉइंट जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप जानते हो निर्देशांक ज्यामिति आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी 11th और 12th इन सभी के लिए इक्वली यूजफुल पार्ट है। क्लियर? तो पहले में मैंने इसके बेसिक्स की बात करी थी, जैसे पॉइंट होता क्या है यानी बिंदु क्या होता है, बिंदु का अपन संकेतन कैसे करते हैं, भुज कोटि क्या होते हैं, या अपन बिंदु को ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, और बिंदु का किसी के सापेक्ष परावर्तन कैसे होता है। अगर ये आपने वीडियो नहीं भी देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक 11th-12th के नाम से दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके वो वीडियो आप सर्च करेंगे पॉइंट पार्ट 1 के नाम से। क्लियर? आप ये भी लिख सकते हैं कि पॉइंट पार्ट 1 बाई केडी सर, तो भी वो आपको वीडियो सर्च में आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से। तो चलिए देखते हैं आज का पार्ट 2। आज देखिए अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि पहला तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आज होने वाला है वो है आपका बिंदु का रूपांतरण। जैसे कि आप देख रहे हो अक्षों का रूपांतरण यानी बिंदु का अक्षों के सापेक्ष रूपांतरण कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद दूरी सूत्र के अनुप्रयोग देखेंगे। तो ये 2 पॉइंट आज पार्ट 2 में आने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिंदु जो टॉपिक है उसके मैं टोटल 5 पार्ट बनाऊंगा, और 5 पार्ट में आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और 11th-12th के सारे कंसेप्ट को इन 5 पार्ट में अपन ले लेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आपके सामने ही है। तो हेडिंग है स्टूडेंट अक्षों का रूपांतरण। तो देखिए पहले तो अक्षों का रूपांतरण ये होता क्या है। इसमें 2 तरीके के रूपांतरण होते हैं। पहला होता है आपका समांतरीय रूपांतरण, समांतरीय रूपांतरण जिसको कि अपन कहते हैं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखिए पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन यानी समांतरी रूपांतरण क्या होता है। जैसे कि मान लो ये एक्स अक्ष है आपका और ये वाई है और ये ओरिजिन है, मूल बिंदु ओ है। अब यहां कोई पॉइंट है, मान लो एक्स कोमा वाई, या इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ये। अब आप जानते हो कि जब कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन देखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट आते कहां से इसके पास। जैसे अगर मैं यहाँ P से इस पे लंब डालू, मान लो ये Q, ये लंब डाल दिया मैंने, तो आप जान रहे हो कि O से Q की डिस्टेंस ये तो x होगी, और Q से P तक की जो ये हाइट दिख रही है, ये हाइट आपकी क्या रहेगी, ये हाइट आपकी y रहेगी। तो ये x है और ये आपका y है। क्लियर? इस तरह से। अब देखना यहीं पर अब इस रूपांतरण का क्या मतलब है कि रूपांतरण का मतलब है कि अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु का रूपांतरण करना है। यानी मूल बिंदु अभी आपका कहां पर है, ओ पर। मान लो कि एक पर्सन आता है और वो ये कहता है कि मैं इसको ओ डैश पर ले जाऊंगा, और ओ डैश के कोऑर्डिनेट मान लो उसने ले लिए एच के। यानी जो मूल बिंदु अभी कहां था 0 0 पर, अब वो व्यक्ति उस बिंदु को कहां ले गया है एच के पर। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा स्टूडेंट्स कि आप जान रहे हो ये एच के का मतलब क्या है कि ये लेंथ एच है और ये हाइट कितनी है के। तो अब अगर पी के हिसाब से आप देखें तो ओ डैश के एक्सिस अब ये इस तरह होंगे एक्स डैश, और ये आपके वाई डैश। क्लियर? ये तो अब इन पे डिस्टेंस देखना आप लोग ध्यान से कि अब इस पी के नए बिंदु क्या होंगे। अब जो है पी अपना लंब यहाँ क्यू तक नहीं डालेगा, सिर्फ यहाँ इस बिंदु तक ही डालेगा, ये आर तक। तो आप देख रहे थे कि जो O से Q की दूरी कितनी थी x, और यहां से यहां तक की दूरी h है। तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी बचेगी x माइनस h। और इसी तरीके से P से Q तक की पूरी डिस्टेंस क्या थी y, और ये डिस्टेंस आपने कितनी कट कर दी k। तो आपकी ऊपर की लेंथ कितनी बची y माइनस k। तो अब जो इस P के नए कोऑर्डिनेट होंगे, P के नए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब है निर्देशांक, तो ये हो जाएंगे x माइनस एच और y माइनस के। क्लियर? इसी तरीके से अगर मान लो ओ डैश को कोई नीचे से ऊपर न ले जाके और नीचे ले आए तो वहां प्लस हो जाएगा। इस तरह से जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहां पर ले लिया है
अब देखो अगला एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अक्षों को समांतर रखते हुए, समांतर का मतलब वही है जैसे ये आपका अक्ष था तो एक्स के समांतर एक्स डैश और वाई के समांतर वाई डैश। वो कह रहा मूल बिंदु को -2, 3 पर स्थानांतरित करें तो बिंदु 9, -11 के नए निर्देशांक क्या होंगे। अब देखो होता क्या है, आप जहां पर स्थानांतरित करते हो वो तो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स एच के की, किसकी, एच के की, और जो ये पुराने बिंदु होते हैं इनको कहते हैं एक्स वाई, इनको कहते हैं एक्स वाई। अब वो पूछना नए निर्देशांक क्या होंगे, तो नए निर्देशांक की अगर अपन बात करें तो नए निर्देशांक होते हैं x माइनस एच और y माइनस के, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। तो x क्या हो जाएगा आपका -2, ये सॉरी x क्या है 9 और h क्या है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। y कितना है -11 और k कितना है 3। तो इस तरह ये बिंदु हो जाएगा 11, -14। तो आप देख सकते हो जो पुराने बिंदु जो पहले आपके 9, -11 थे वो अब कितने हो चुके हैं 11, -14। अब ये देखो ये तो क्या पुराने से नए पूछे हैं, पुराने से नए। अब ऐसा भी हो सकता है कि नए से पुराने पूछे। तो अगर मान लो आपको नए दिए हों और पुराने पूछे हों, तो पुराने अगर आपको पूछे हों तो उसके लिए एक्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा x डैश प्लस एच और y डैश प्लस के। तो इस तरीके से तो सीधी बात है कि अगर पुराने देके नए पूछे तब तो घटाना है एच के को, और अगर नए देकर पुराने पूछे तो एच के को जोड़ना है। तो इसको कहते हैं समांतरी रूपांतरण। समांतरी रूपांतरण में क्या बताया मैंने कि अक्षों को तो रखेंगे समांतर और मूल बिंदु का स्थानांतरण करेंगे। अब अपन एक ऐसा रूपांतरण देखेंगे जिसमें कि मूल बिंदु अपनी जगह पर ही रहेगा, केवल अक्षों को रोटेट करना है, यानी अक्षों को घूर्णन कराना है। कैसे, ध्यान देना थोड़ा। तो अब स्टूडेंट अपन सेकंड देखेंगे रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी घूर्णन रूपांतरण। पिछली बार अपन ने क्या था कि मूल बिंदु को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए थे, लेकिन आज अपन मूल बिंदु को तो रखेंगे वहीं और अब अपन केवल अक्षों को घुमाएंगे। कैसे, देखो जैसे कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, ये x है, ये y है और ये o है। क्लियर, ये ओरिजिनल पोजीशन है और आपका जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। ये पुराने कोऑर्डिनेट है। आपने क्या किया, अब ये जो x एक्सिस है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की विपरीत दिशा में आप इस तरह ले गए और ये पोजीशन आपने यहाँ पर ये x डैश की एक नई बना दी, यानी x ने एक नई पोजीशन पकड़ ली है अब x डैश पर। तो आप जानते हो कि x और y हमेशा 90 डिग्री पर चलते हैं। तो सीधी बात है जब आप x को यहाँ x डैश थीटा एंगल पे रोटेट कराओगे तो x तो y भी वहां नहीं रहने वाला, y भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना रोटेट हो जाएगा, वो भी कितना रोटेट हो जाएगा, ये भी आपका थीटा एंगल पर रोटेट हो जाएगा, है ना। रोटेट का मतलब है घूर्णन, घूम जाएगा इस तरह से। तो अब आप देख रहे हो कि x डैश और y डैश एक नई पोजीशन बना ली इन्होंने, यानी हम देख रहे हैं मूल बिंदु वहीं पर है लेकिन x और y ने घूर्णन करके एक नई पोजीशन तैयार कर ली है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो P था पहले वो x, y थे उसके कोऑर्डिनेट, लेकिन अब P के कोऑर्डिनेट x, y नहीं रहेंगे क्योंकि अब P का कोऑर्डिनेट यहां से आएगा, ये लेंथ डालेगा और ये लेंथ डालेगा इस तरह से, है ना। ये तो P के अब नए कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, फिर आपको एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो कभी भी आपको नए से पुराने या पुराने से नए पूछे हो तो आप इस टेबल पर ध्यान देना। ये टेबल क्या है, देखो इसमें नए बिंदुओं को तो मैं नीचे लिख रहा हूं x डैश, y डैश, और जो पुराने हैं ओल्ड हैं पुराने को मैं इधर लिख रहा हूं एक्स वाई इधर। क्लियर। अब इसमें एक टेबल होती है कि cos थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। क्लियर, इस तरह से। तो आपको अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है। मान लो आपको पूछा किसी ने
कि मुझे x और y दे रखा है, यानी पुराना दे रखा है, और x डैश y डैश यानी नया पूछा है, तो इसी टेबल से फॉर्मूला बनेगा। x डैश और y डैश का देखिए क्या बन जाएगा, x डैश और y डैश का, x डैश का बन जाएगा x cos थीटा, क्लियर, और प्लस y sin थीटा, ये हो गया। और y डैश का कैसे बनेगा, y डैश का इस तरह बन जाना है, माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये हो गया, आप देख रहे हो पुराने से नया। अब अगर मान लो नए आपको दे रखे हैं और पुराने पूछे हैं, तो वो x y की वैल्यू देखते हैं। ये तो कब लगाना है, जब नए पूछे हो, है ना, x डैश y डैश। लेकिन अगर पुराने पूछे हो तो आपको x y लगाना है, ठीक। नए पुराने का मतलब तो समझ ही रहे हो ना, नए का मतलब है परिवर्तन के बाद, और पुराने का मतलब परिवर्तन से पहले के निर्देशांक। चलिए एक्स वाई, तो एक्स वाई देखना कैसे निकलेगा, एक्स वाई का एक्स का मतलब है यूं इस तरह देखना है, और ये एक्स डैश वाई डैश इसमें चिपका देना है आपको। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई के लिए आप क्या करेंगे, वाई के लिए इसको चिपका देंगे यहाँ पर, एक्स डैश साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा वाई डैश कोस थीटा। इस तरीके से पूरी पिक्चर चलेगी। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, यहां ये कह रहा है यदि मूल बिंदु को बिना बदले, यानी मूल बिंदु वहीं के वहीं पर रहे, निर्देशीय अक्षों को 60 डिग्री पर घुमाया जाए। अब देखो ये वही बात कह रहा है जो मैं आपसे बोल रहा था कंसेप्ट में, यानी मैंने यहाँ थीटा एंगल पे घुमाया था और वो कह रहा है मैं 60 डिग्री पे घुमा रहा हूं। तो वो कह रहा है 1,2 के नए निर्देशांक क्या होंगे, क्लियर, यानी ये जो 1,2 पॉइंट है उसके नए। तो अब देखो करना क्या, जैसे ये टेबल आपको दिख रही है, आप ये देखो इसमें पुराने निर्देशांक क्या है, ये देखना सारे क्वेश्चन में इस टेबल से ही कर दूंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। आप ये देखो कि आप कितने कोण पर घुमा रहे हो, 60 डिग्री पे। तो पहले तो ये थीटा हटा के और इसकी जगह स्टूडेंट आप क्या लिख दो, 60 डिग्री। देखो इसके लिए कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, टेबल से ही आंसर आएगा। पुराने बिंदु कितने थे, 1,2, तो पुराने बिंदु की जगह यहाँ 1, 2 लिख दो। अब आपको निकालना है एक्स डैश और वाई डैश। तो देखो टेबल से कैसे, एक्स डैश देखते हैं, एक्स डैश, एक्स डैश के लिए आप ये वाली लाइन यूं चलेगी यूं, तो 1 cos 60 प्लस 2 sin 60, ऐसे ये लाइन चलनी है और ये साथ में चिपका दो। ऐसे ही वाई डैश का कैसे लेंगे, वाई डैश में ये वाली लाइन चलेगी और ये 1 और 2 साथ में लगा दो, तो 1 sin 60, 1 इंटू साइन 60 प्लस 2 इंटू cos 60। तो यहां देखना x डैश बराबर 1 इंटू cos 60 हो गया 1/2 और sin 60 हो गया √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां आपका बचा 1 का 1 में 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, ये हो गई x डैश। अब y डैश देखते हैं, यहां पर y डैश, तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, sin 60 का मतलब √3/2 और cos 60 हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ प्लस का तो बचा 1 और माइनस का आ गया यहाँ पर √3/2। तो आप देख सकते हो ये हो गई एक्स डैश वाई डैश, यानी जो पुराने निर्देशांक थे 1,2 उनका नया रूप क्या आ गया, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3/2। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर करा दिए, एक तो समांतरी रूपांतरण और एक हो गया अपना घूर्णन रूपांतरण। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह से। अब अपन चलते हैं यहाँ पर दूरी सूत्र की तरफ। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है स्टूडेंट दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। आप जानते हो निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु दिए होते हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी होती है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि बिंदु का संकेतन 2 तरह से किया जाता है, कार्तीय पद्धति में और ध्रुवीय पद्धति में। तो दोनों के लिए दूरी के सूत्र अलग अलग है, देखिए कैसे। सबसे पहले चलिए मैं आपको कार्तीय की तरफ ले चलता हूं कि कार्तीय पद्धति में दूरी कैसे निकालेंगे, यानी कार्टेशियन सिस्टम में। देखो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक x1 y1 है और ये Q बिंदु है, ये मान लो x2 y2 है। अब इनके बीच की दूरी पूछी है d यानी डिस्टेंस, क्लियर।
अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए अपन करते क्या है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी कार्तीय पद्धति। कैसे देखो कैसे निकालते हैं, मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे मान लो 2,3 और मान लो 0,5, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला d बराबर क्या कह रहा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये आगे वाले में से आगे वाला यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये y1 है और ये y2 है, यानी 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि 2 में से 0 जाएगा, क्या आएगा, 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 हो गया 8, 8 को आप जानते हो 2 रूट 2 लिख सकते हो। ये स्टोरी है किसकी, कार्तीय पद्धति की। बिल्कुल आसान काम है ना। कभी कभी बिंदुओं की अक्षों से दूरी भी पूछ लेता है, तो वो आपको डायरेक्ट कर देनी है। इसमें 2 शॉर्ट ट्रिक समझ लो आप। देखिए, अगर किसी की बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए, एक्स अक्ष से दूरी, तो वो तो स्टूडेंट्स कोटि के बराबर होगी, यानी वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। जैसे देखो, कोई कह रहा है कि भाई बिंदु 3,5 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो, एक्स अक्ष से दूरी, तो वो कोटि के बराबर होगी। कोटि का होती है पीछे 5, वाई के मान के बराबर। और अगर किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछे, वाई अक्ष से दूरी, तो वो स्टूडेंट एब्सेक्ट यानी भुज के बराबर होगी। इंग्लिश में भुज को क्या कहते हैं, एब्सेक्ट। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने कह दिया -3,5 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो, -3,5 की किससे, वाई अक्ष से दूरी। तो आप जान रहे हो कि ये किसके बराबर होगी, ये वाई अक्ष से दूरी किसके बराबर होती है, भुज के बराबर। भुज का मिलेगा आगे, लेकिन ये दूरी -3 नहीं ली जाएगी, ये हमेशा मॉड में ली जाती है, तो मॉड माइनस को खा जाएगा, यानी 3 ही आएगी, है ना। अब आप कहोगे सर पहले आपने मॉड क्यों नहीं लिया, अरे भाई वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी दूरी हमको पॉजिटिव ही लेनी है, चाहे भले ही कोऑर्डिनेट माइनस में हो या प्लस में हो। तो इस तरह से आपने देखा कार्तीय पद्धति में हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं और अक्षों से किसी बिंदु की दूरी कैसे निकालते हैं। ये तो है कार्तीय पद्धति। अब मैं आपको ले चलता हूं ध्रुवीय पद्धति यानी पोलर सिस्टम में। देखते हैं स्टूडेंट पोलर सिस्टम में क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कार्तीय पद्धति में तो x, y के रूप में निर्देशांक को लिखा जाता है, जैसे 2,3, 5,7, लेकिन ध्रुवीय पद्धति में r और थीटा के रूप में लिखा जाता है। कैसे, देखिए, अब ये r और थीटा क्या होते हैं, ये मैं आपको एक बार डायग्राम फिर से बना के बता दे रहा हूं। वीडियो 1 को लेकिन आप फिर भी जरूर देखना, जिससे कि ये सारी चीज क्लियर हो। देखो, जैसे ये आपके x और y है और ये आपका कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अभी ये x, y किस में है, अभी ये x, y है स्टूडेंट्स अपने कार्तीय रूप में। अब देखो इसको ध्रुवीय रूप कैसे बनाएंगे। ये P से आप जो देख रहे हो मूल बिंदु की जो दूरी है, ये तो कहलाती है r। क्या कहलाती है, r यानी मापांक। और ये जो r x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है, ये कहलाता है थीटा। तो जब किसी बिंदु P को x, y की फॉर्म से हटा के r, थीटा में लिखते हैं, तो इसे कहते हैं कार्तीय पद्धति और उसे कहते हैं ध्रुवीय पद्धति। क्लियर। अब आप कहोगे सर ये लिखते कैसे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। r को निकालने के लिए तो √x² + y² का यूज करते हैं और थीटा निकालने के लिए mod of tan inverse y/x का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना। खैर, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज हमारा टॉपिक है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। ये सब बातें अपन वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। देखिए, जैसे ये कोई 2 बिंदु हैं P और Q, इसके कोऑर्डिनेट हैं r1, θ1 और r2, θ2, और आपसे पूछिए इनके बीच की दूरी डिस्टेंस d। तो डिस्टेंस d का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह होता है, r1² + r2² + 2r1 r2
cos ऑफ θ1 माइनस θ2। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन उसने दे दिया है आपको 2,15 डिग्री और 1,75 डिग्री। ये देख लिया। जैसे ही आप देख रहे हो कि ये डिग्री लगा है, इसका मतलब ये थीटा का मान है। तो ऐसे मान देखते ही अपन समझ जाएंगे कि एक ध्रुवीय पद्धति में दूरी पूछ रहा है। तो ठीक है, सूत्र क्या है आपका, फॉर्मूले में लगा दो। क्या फॉर्मूला है, r1 स्क्वायर, तो r1 कौन है 2, 2 का स्क्वायर 4, r2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू r1 यानी 2 इंटू r2 यानी 1, और वो कह रहा है cos θ1 माइनस θ2। तो 15 में से 75 गया 60। अब आप कहोगे सर 15 में से 75 गया तो ये तो आपका माइनस हो रहा है। अरे भाई cos के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखो 4 और 1 5, ये 2 दूनी 4, और cos 60 का मान 1/2 हो रहा है। 2 से 4 कटा 2 बार। तो आप देख सकते हो 5 + 2 = 2, और 5 और 2 हो रहा है 7। तो ये आपकी दूरी कितनी हो गई, √7। तो अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि कार्तीय पद्धति में कैसे दूरी निकालते हैं, और इसमें हमने क्या सीखा, ध्रुवीय पद्धति में दूरी कैसे निकालते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट क्लियर कराए। एक तो रूपांतरण का, जिसमें 2 ट्रिक थी, एक तो समांतरीय रूपांतरण और एक था घूर्णन रूपांतरण, और एक अपन ने इसके बाद दूरी सूत्र में भी 2 पॉइंट देख लिए। कौन कौन से, एक तो अपन ने देख लिया कार्तीय पद्धति में दूरी, और एक देख लिया अपन ने आपका कौन सा, ध्रुवीय पद्धति में दूरी। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पॉइंट का पार्ट नंबर 3, उसमें मैं बात करूंगा दूरी सूत्र के अनुप्रयोग की डिटेल में। क्लियर। और इसके साथ साथ अपन अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन की भी चर्चा करेंगे, और किसी रेखा द्वारा रेखाखंड के विभाजन की भी चर्चा करेंगे। क्लियर। तो अगला वीडियो भी स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियोस में लगातार बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको अगला वीडियो जैसे ही आए तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।